हिमालय पर्वत अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आखिर क्यों दुनिया भर के योगी हिमालय आकर साधना करना चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हिमालय के एक ऐसे स्थान की जिसके रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। कैलाश पर्वत हिमालय का एक और रहस्यमय स्थान है। इस स्थान पर पहुंचने वालों को किसी दूसरी ही दुनिया के अनुभव होने लगते हैं। आज तक जिसने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, उसका अंजाम बेहद खतरनाक हुआ। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। कैलाश पर चढ़ना इसकी ऊंचाई की वजह से खतरों से भरा नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,800 फीट है और यहाँ अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश की ऊंचाई है मात्र 6,600 फीट और यहाँ चढ़ने वालों की संख्या है मात्र 1। जी हाँ, आज तक इस पर्वत पर सिर्फ एक ही शख्स चढ़ पाया है। इस दुर्गम शिखर पर चढ़ने वाले एकमात्र शख्स तिब्बती लामा मिलारेपा है। मिलारेपा के चमत्कार की एक कहानी भी बेहद रोचक है। इस कहानी पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर तक कोई नहीं पहुँच पाता, ये एक बात है, लेकिन ऐसा करने का प्रयास करने वालों के साथ क्या हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एक पर्वतारोही ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा है कि कैलाश की चढ़ाई अन्य पर्वतों की तुलना में अत्यंत दुष्कर थी, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी एक बर्फीले तूफान ने हमारी आगे की राह को असंभव बना दिया। रूस के एक पर्वतारोही ने लिखा है कि वो कैलाश की चोटी के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन तब उसे शरीर में अचानक कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसे तुरंत यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए। पीछे कदम बढ़ाने के साथ ही उसे स्वास्थ्य में बेहतरी महसूस होने लगी। 2 अन्य पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो उनका चेहरा मुरझा गया और शरीर पर बुढ़ापा छा गया और वे 1 वर्ष के भीतर ही बुढ़ापे से मौत को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की अनेक घटनाओं के बाद वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर कई तरह के प्रयोग किए। उनके सामने ये निष्कर्ष निकलकर आए कि कैलाश पर्वत एक अत्यधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र मानव निर्मित पिरामिड की तरह है। छोटे आकार के सैकड़ों पिरामिड के बीच कैलाश शिखर स्थित है। इसे शिव पिरामिड का नाम भी दिया गया है। एक रिसर्च कहती है कि कैलाश धरती का भौगोलिक केंद्र है। यहाँ आसमान का धरती से और 10 दिशाओं का एक दूसरे से मिलन होता है। कैलाश के करीब पहुंचने वालों ने दावा किया कि रात के समय इस पर्वत से डमरू की आवाजें आती हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कैलाश के भीतर से कुछ आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता है मानो इस पर्वत के नीचे कोई और ही दुनिया है और वहां लोग रहते हैं। कैलाश क्षेत्र में आसमान से अलग अलग रंग की रश्मियां भी निकलती देखी गई हैं। कैलाश के बारे में प्रख्यात रूसी चित्रकार निकोलाय रेरिक ने लिखा है कि इसी क्षेत्र के आसपास कहीं शंभाला नाम का एक रहस्यमय आश्रम बना हुआ है। यहाँ दुनिया भर के सिद्ध पुरुष गुप्त रूप से निवास करते हैं। कैलाश के पावन क्षेत्र में 2 सुंदर झीलें बनी हुई हैं। एक है मानसरोवर, जिसका आकार सूर्य की तरह और जल मीठा है, जबकि दूसरी है राक्षस ताल, जिसका आकार चंद्रमा की तरह है और जल खारा है। कहते हैं ये 2 झीलें इस क्षेत्र के लिए चुंबक के 2 ध्रुवों की तरह कार्य करती हैं, जिससे इनके बीच का क्षेत्र कैलाश अत्यंत दिव्य ऊर्जा से भर उठा है। कैलाश के पास पहुंचने वालों को एक अलग ही तरह का अनुभव होता है।
सबसे पहले इस स्थान पर दिशा भ्रम होता है। दिशा बताने वाले उपकरण भी यहाँ आकर काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा अनुभव ये होता है कि यहाँ शरीर के बाल और नाखून कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस स्थान पर उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह क्षेत्र बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर ना चढ़ पाने की एक वजह इस पर्वत की बनावट भी है। माउंट एवरेस्ट का ढलान 40 से 60 डिग्री तक है, जबकि कैलाश का ढलान 65 डिग्री से भी अधिक है। इस वजह से पर्वतारोही एवरेस्ट तो फतह कर लेते हैं, लेकिन कैलाश शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाते। कैलाश पर चढ़ने के प्रयास रूस के अलावा चीन के भी अनेक पर्वतारोही कर चुके हैं। उनकी टीम के एक सदस्य ने बताया कि कैलाश पर चढ़ाई शुरू करने के कुछ समय बाद ही उनकी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। इसके बाद जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हुआ और मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। इन संकेतों को वे लोग समझ गए और वहीं से लौट आए। हिंदू आस्था के अनुसार इस पूरे क्षेत्र के स्वामी भगवान शंकर हैं। उनका ही एक नाम कैलाशपति भी है। वो इस पर्वत पर आज भी सपरिवार निवास करते हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि कोई इंसान कैलाश शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कैलाश से सिर्फ हिंदू आस्था ही नहीं जुड़ी हुई है। जैन धर्मावलंबियों का मत है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्धों के लिए भी कैलाश पूजनीय रहा है और तिब्बत के ही डाओ अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। इतने धर्मों की आस्था सीधे तौर पर जुड़े होने के चलते अब कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल तक भी जाते हैं, लेकिन कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस अद्भुत और दिव्य पहाड़ के सिर्फ दर्शन ही किए जा सकते हैं। कैलाशपति भगवान शिव के निवास स्थल से जुड़े ये अद्भुत रहस्य आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।